दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण की कविता है। भूषण की कविता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवित। कवित जो है ये भूषण की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है यानी कि समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोज। कमल का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुव्रीहि। लेकिन एक्चुअल में जो है चतुर्भुज वह द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। चतुर्भुज जो है वो द्विगु समास है, लेकिन ऑप्शन में आपका द्विगु नहीं था, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुव्रीहि को समासों का राजा भी कहा जाता है। बहुव्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। और जब कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए और ऑप्शन में बहुव्रीहि रहे तो आप बहुव्रीहि को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम मार्गी। कौन से कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायर का विलोम शब्द है। कायर का विलोम शब्द है तो हम लोग जानते हैं कायर का विलोम शब्द क्या हो जाए। कायर का विलोम शब्द जो होगा वह एक्चुअल में बहादुर होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। शक्तिशाली का क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और कायर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहादुर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर आपको तत्पुरुष के अंदर भेद बताए तो आपका क्या हो जाएगा? आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 का सी, यानी कि मनोहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज प्लस इंद्र। राज प्लस इंद्र, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर को कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। राज प्लस इंद्र, यानी कि ये जो है वो ई में चेंज हो जाता है बाद में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है तो उसे वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वाचाल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवयवी भाव। अवयवी भाव समास है आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु जो है वो सिपाही की मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरछी के रचनाकार है। तिरछी के रचनाकार हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदय प्रकाश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चक्र पानी कौन सा समास है? चक्र पानी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास है। चक्र पानी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये प्रतिनिधि शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि इसमें प्रतिनिधि में निधि में कौन सा आगे जुड़ गया है? उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ जाता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है जो दोस्तों ए नंबर, यानी कि प्रति जुटा है, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। और जो लास्ट में जुटता है बाद में अंत में तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी अगर योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह यानी हाथ और पैर के बीच में जो ये योजक चिन्ह है अगर ये मिल जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है बाबू? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूखमरी की स्थिति
यानी कि दाने दाने मुहावरे को तरसना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? भूखमरी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि आस्तिक का विपरीत जो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास रखे, और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास न रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी से किया था। रघुवीर शाह ने अंग्रेजी से क्या किया था? एमए किया था। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम यानी असल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं जो छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा जो नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तप जोड़ बल। तप जोड़ बल, इसका क्या हो जाएगा? तपोबल का संधि विच्छेद, तप जोड़ बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? इससे पहले भी बता चुके हैं, जो आगे जुड़ जाता है, यानी कि उप जुड़ा हुआ है वन में, तो उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूस की रात। पूस की रात जो है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झूठ बोलकर ठगना। झूठ बोलकर ठगना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलगाववादी। कैसे कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अलगाववादी कवि माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैनेजर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैनेजर पांडे जो है वो ओ सदानीरा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये निबंध है। क्या है दोस्तों? ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्गम। क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इत। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ गया है, तो प्रकाश में इत जुड़ गया है, इसलिए क्या हो गया? प्रकाशित। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इत क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपमानित होना। कौन सा हो जाएगा? अपमानित होना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत निबंध के निबंधकार है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सज प्लस जन। सज में हेलंत लग जाएगा प्लस जन, ये क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे यश प्राप्त किया है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग
वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से अपने गोद से माँ ने लाल को नहीं उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं? बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपन। कौन सा हो जाएगा? अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत जोड़ आचार। सत जोड़ आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसने कहा था। उसने कहा था, ये जो कहानी है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाजोड़ ईश। महाजोड़ ईश बराबर क्या हो जाता है? महेश हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिंग हाँक। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण को। किसको माना है? कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। किसको माना है दोस्तों? कृष्ण को मीरा ने अपना प्रियतम माना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुत्र वियोग। कौन सा हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जहाँ सेना रहती है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी कहलाता है। तो जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोला जाता है? छावनी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलसी का विलोम शब्द है। आलसी का विलोम शब्द है। आलसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिसरमी। क्या हो जाएगा? परिसरमी जो है वो आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इनमें से हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।